नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि जो सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन जहां पे जेई सिविल की पोस्ट होती है उसमें क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अपकमिंग वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर आप वेट कर रहे हो जेई सिविल की वैकेंसी का, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो लास्ट कैबिनेट हुई थी वहाँ से जेई सिविल की पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए जो है वो 150 वैकेंसी को एज ए जॉब ट्रेनी भरने की अनुमति जो है वो या अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। एक वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश करी थी कि जो जानकारी है वो आपको मिल पाए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, जिसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 150 वैकेंसी है। तो इसमें क्या है कि पुराना अगर आपने रोस्टर देखा होगा, जहाँ पे 130 वैकेंसी की रिक्वेजिशन जो था वो पीएससी शिमला के पास पहुंची थी, तो वैकेंसी बढ़ाई गई है। और अब इसमें किस तरह से रोस्टर रहेगा उसकी जानकारी फ़िलहाल किसी को नहीं है, और क्या पुराना रोस्टर ही होगा जहाँ पे आपने देखा कि वहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी में वैकेंसी ज़्यादा थी। तो ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसकी भी आपको जानकारी देने की कि जल्दी ही आपको ये जानकारी मिल जाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक साथ ये वैकेंसी मतलब 150 वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर सरकार 150 वैकेंसी को नहीं भरना चाहती जॉब ट्रेनिंग बेसिस के अकॉर्डिंग एक साथ, तो वो अप्रूवल नहीं देती। क्योंकि अगर हम इन दोनों डिपार्टमेंट में बात करें तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 300 के आसपास तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आप पीडब्ल्यूडी में भी अपने नियर बाई किसी ऑफिस में जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे जेई सिविल की पोस्ट वैकेंट है, एडिशनल चार्ज से काम चला हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और सरकार भी अब जानती है कि रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज जो सिस्टम इनको काम चलाना होता है, जो बहुत सारे काम जेई सिविल के होते हैं वो करवाना इनके लिए इस टाइम पे मुश्किल हो चुका है। क्योंकि इन 3 सालों में इन्होंने प्रॉपर बैलेंस किया प्रमोशन को, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 7 साल हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट यहाँ पे जेई सिविल की आपको देखने को नहीं मिली है। तो ये चीज़ है। हम बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा 2022 की लास्ट एडवर्टाइजमेंट थी, उसमें भी आपको जेई सिविल की वैकेंसी देखने को मिली थी, जहाँ पे आरटीडीसी में आपको असिस्टेंट मैनेजर सिविल की ये सेम लाइक जेई वैकेंसी होती है। उसके अलावा जेई सिविल जो एचपीएमसी है और बीबीएनडीए है, उसके अलावा पॉल्यूशन बोर्ड में आपको जेडब्ल्यू की वैकेंसी, वहाँ पे भी सिविल की क्वालिफिकेशन होती है। तो ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है, इनकी रिक्वेजिशन जो 2022 की जो पेंडिंग भर्तियां हैं उनकी अभी तक जब तक विड्रॉ नोटिस जारी नहीं होते हैं तब तक आप ऐसा मान के चल सकते हो कि वो वैकेंसी प्रोसेस में है, और डिपेंड करेगा वो सरकार पे कि सरकार उनके लिए क्या फैसला लेती है। लेकिन अपकमिंग वैकेंसी में ये वैकेंसी भी आपको डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे भी वैकेंसी को अप्रूव किया था। ऐसा नहीं है कि जिन भी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन के लिए वैकेंसी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन जो भी वैकेंट पोस्ट उनके पास है उसमें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें टीसीपी और टीडीसी के लिए, तो आपने देखा होगा कि दोनों की रिक्वेजिशन इस टाइम पे नए जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर है वहाँ पे पहुँची थी, लेकिन उनकी रिक्वेजिशन भी सिंगल विंडो सिस्टम की वजह से वापस हुई। और उसके बाद जब सरकार ये रूल लेके आ गई कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के माध्यम से रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग पहुँचेगी, तो उसके बाद जानकारी नहीं है। लेकिन अपकमिंग रिक्रूटमेंट में ये भी आपको टोटल यहाँ से 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीसीएल में भी आपने देखा होगा कि जो प्रपोजल था बीओडी के बाद कैबिनेट ने उन वैकेंसी को अप्रूवल देना था, क्योंकि वर्तमान सरकार ने जो कंडीशन लगा के रखी है कि कोई भी कॉरपोरेशन जो है वो बिना कैबिनेट अप्रूवल के भर्तियां नहीं कर सकती है। तो अभी तक वो भी पेंडिंग है, और उसके बारे में भी पीसीएल ने ना इलेक्ट्रिकल में, ना सिविल में, ना मैकेनिकल में जानकारी दी है कि क्या उन वैकेंसी को कैबिनेट का अप्रूवल मिला या पेंडिंग है, या सरकार ने उन भर्तियों को वापस
करा। उसके अलावा अगर हम पंचायती राज की बात करें तो आपने देखा 2 साल के बजट में वर्तमान सरकार लगातार बात कर रही है हम वैकेंसी भरेंगे, लेकिन अभी तक जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए भी जेई की भर्ती नहीं हो पाई, जबकि हमें आरएनपी रूल्स भी देखने को मिल चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पे ना टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती शुरू हो पाई, ना जेई की भर्ती शुरू हो पाई। अगर हम बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो गया, काउंसिल हो गया, नगर पंचायत हो गया, तो उसमें फ़िलहाल दोबारा से यही जानकारी है कि इस बार भी जो जेई सिविल की भर्ती होगी वो आउटसोर्स माध्यम से ही होगी। और आपने अगर मेरी जो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पे हमने इन की बात करी थी, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर पंचायत में, तो मैंने आपको बताया था कि मेरी बात हुई और उनका कहना था कि अगर आपको आरएनपी रूल्स देखने को मिलते हैं तभी आपको रेगुलर भर्तियां देखने को मिलेंगी, अदरवाइज जैसे पहले आउटसोर्स भर्ती होती थी वैसे ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो आरएनपी रूल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, जिसका सीधा मतलब है कि एक बार फिर आपको जेई सिविल की यहाँ पे आउटसोर्स भर्ती देखने को मिलेगी। उसके अलावा टीसीएल में वैकेंसी है और भी वैकेंसी है जहाँ पे, लेकिन ये मैंने आपको वो वैकेंसी बताई जो अपकमिंग आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि पीसीएल की वैकेंसी का प्रपोजल है और टीडीसी, टीसीपी इनको तो ऑलरेडी अप्रूवल मिला हुआ है, इनकी तो रिक्वेजिशन पहुँच चुकी थी। और जेई सिविल की पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग के लिए है, उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। तो ओवरऑल यही है। उसके अलावा एई की हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्ट अपडेट मैं दे पाऊँ, जहाँ पे कुछ अपकमिंग वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।